हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानों कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, बाइबल में हमें बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, पर डिफरेंट दिखता भी है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो है ना। यीशु मसीह ने चिन्हों के बारे में बहुत बात करी, जैसे थंबल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे प्रिय है ना। यीशु मसीह ने वंडर और साइंस के बारे में बहुत बात करी, सेंस और सिंबॉलिक चीज़ों के बारे में बहुत बात करी मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो आज एक वचन मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, जैसे थंबल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और वो एडम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आदम के बारे में मेरे प्रिय बहनों, कि यीशु मसीह को दूसरा आदम क्यों कहा जाता है। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी अगर 15 के 22 में जाके तो हम पढ़ेंगे, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे। इस वचन को पढ़े जाने से सुने जाने से खुदा आपको बरकत दे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे आदम में सब मरे, एक आदम के गुनाह करने की वजह से सब मारे गए, वैसे ही दूसरे आदम के आने की वजह से सब ने पुनरुत्थान पाया। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक समय ऐसा आया कि सारे जानवरों को परमेश्वर आदम के पास ले आया और उसने उनके नाम रखे। हाथी रखा, कुत्ता रखा मेरे प्रिय भाई बहनों, कुत्ता रखा। बहुत से लोग कुत्ते से प्यार करते हैं, जितना वो अपने परिवार बेटे से नहीं करते हैं उतना उससे ज़्यादा वो कुत्तों से प्यार करते हैं मेरे प्रिय भाइयों। पर उस आदम के पास परमेश्वर सारे जानवरों को ले आया, और जो परमेश्वर ने देखा ये इससे मैच नहीं खा रहा है, ये इससे मैच नहीं खाता है, ये इससे मैच नहीं खाता है, तालमेल नहीं बन रहा है। उसने उसमें से क्या निकाली, उसे बाइबल बताती है उसने गहरी नींद में डाल दिया। परमेश्वर ने आदम को किस में डाल दिया? गहरी नींद में डाल दिया, और उसमें से उसने नारी निकाली। इसलिए नर में से नारी निकली है। इसलिए जब भी लिखता है ना मैन, तो उसके आगे वो मैन लिखा रहता है और बाकी बाद में सेम होता है। इस बात को ध्यान रखना कि नर में से नारी निकली। हालेलुया। बाकी सब सेम है, वो मैन, बाकी सब सेम है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। जाओ, पहले आदम में से नारी निकली थी मेरे प्रियानो, पर सेकंड आदम में से जब वो क्रूस पर था, बाइबल बताती है वो गहरी नींद में डाल दिया गया, तब खुदा ने उसमें से एक औरत निकाली मेरे प्रियानो। वैसे ही यीशु मसीह भी उस टाइम जब क्रूस पर सोया हुआ था, मतलब मर गया था, उसमें से उसके भाला ठोका गया और उसमें से बताती है कि वाटर और ब्लड, खून और पानी निकला मेरे प्रियानो। क्या समझते हैं इन बातों से? हम यही समझ सकते हैं कि पहले आदम से उसने नारी निकाली मेरे प्रियानों, पर दूसरे आदम से मेरे प्रियानों खून निकाला और ब्लड और वाटर निकाला, ताकि दूसरी उसकी वाइफ के लिए कि कलीसिया प्यूरिफाई हो सके। उसकी पहली दुल्हन के लिए पहली दुल्हन उसके यहां से निकली आदम के, पर दूसरे आदम में से खून और ब्लड निकला मेरे प्रियानो, ताकि उसकी दुल्हन मेरे प्रियानो जो कलीसिया है वो प्यूरिफाई हो सके। आज कलीसिया बहुत सी मेरे प्रियानो मैं बताना चाहता हूं जस्टिफाई है, पर प्यूरिफाई बहुत कम है। इस बात को ध्यान रखना। जस्टिफाई और प्यूरिफाई में मतलब समझते हैं आप क्या होता है? कि मसीह ने मुझे क्षमा तो कर दिया है, पर अभी भी मेरा पूरा पुराना स्वभाव मेरे अंदर से निकला नहीं है और वो मुझे में कायम रहता है। हालेलुया। मसीह ने मुझे माफ तो कर दिया है, पर मेरा पुराना स्वभाव मुझसे दूर नहीं हो पा रहा है। इसलिए इन दिनों में भी परमेश्वर कलीसियाओं को प्यूरिफाई करने में लगा हुआ है, क्योंकि सेकंड आदम इसीलिए यीशु मसीह को कहा गया कि उसने अपने ब्लड जो नहा से निकाला, उसका जो ब्लड निकला मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पानी निकला, वो कलीसिया को प्यूरिफाई करने के लिए था, जो उसकी दुल्हन है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए, जस्टिफाई और प्यूरिफाई में बहुत अंतर है। जस्टिफाई में ये है मेरे प्रियानो माफ कर दिए गए हो, प्यूरिफाई में ये है कि परमेश्वर आज तक प्यूरिफाई बनाने में लगा हुआ है। आपको मालूम है? आपको कभी कभी हमारा पुराना स्वभाव हमारे अंदर से जाता नहीं है, पर परमेश्वर माफ करता है। इस बात को ध्यान रखें। आज मैं इस वचन को कहने के बाद मेरे प्रियानो बहुत कम लोग होंगे जो गंभीरता से इस वचन को सुनेंगे, पर बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी लिस्ट बताता हूं मैं आपको मेरे प्रियानो, जिनको ये वचन मेरे प्रियानो कान की खुजली के समान लगेगा। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए पहले आदम के बाद यीशु मसीह को दूसरा आदम क्यों कहा गया?
आदम के बाद कौन आया? उसके बेटे आए, कैन और हाबिल। दोनों में से कौन बड़ा था, कैन या हाबिल? मेरे प्रियजनों, कैन बड़ा था, पर उसे आदम नहीं कहा गया, पर यीशु मसीह को आदम कहा गया, इसीलिए दूसरा आदम कहा गया। आज आप थंबल और टाइटल देख के भी समझ गए होंगे हालेलुया किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हमेशा यीशु मसीह चिन्हों के बारे में चिन्ह में ही, सिंबॉलिक लैंग्वेज में ज़्यादा बात करते थे कि योना नबी के छोड़कर तुम्हें कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे वो मछली में 3 दिन पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र उस जमीन के अंदर रहेगा। बहुत से ऐसे चिन्ह, फरीसियों के बारे में चिन्ह कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। फरीसियों के पास खमीर कहां से आया? वो उस खमीर की बात नहीं कर रहा था आटे की, जो उनके अंदर का खमीर था, जो उनके अंदर का तौर तरीका था, जो उनके अंदर की जलन थी मेरे प्यारे, क्योंकि जो यीशु मसीह करता था वो नहीं कर पाते थे। इसलिए उस चीज के बारे में यीशु ने चिन्ह में बात करी, उनके खमीर से सावधान रहना। जाओ हेरोदेस से कह दो, उस लोमड़ी से कह दो। क्यों यीशु मसीह ने उसे चिन्ह में बात करी कि उसे लोमड़ी कहा? हालेलुया। ऐसे कई रेफरेंसेस मैं आपको दे सकता हूं मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया, कि जो यीशु मसीह ने चिन्ह के बारे में बात करी, चिन्हों में बात करी। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया। उसी जलन को जो फरीसियों के अंदर थी, आज भी हम क्या करें? कंडम करने वाले ना बने। अगर कंडम करने वाले बन गए तो फरीसी बन जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय, दीन बने। क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि पिलातुस और हेरोदेस भी उसका न्याय नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उसकी दीनता के कारण। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। अगर एक जगह हम पढ़ते हैं, वो इतना हम्बल था वो, हालेलुया, इतना ब्यूटीफुल जीसस हमारा, इसीलिए उसे सेकंड आदम कहा गया। इसलिए पहले आदम में सब मर जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, पर सेकंड आदम में सब जलाए जाते हैं मेरे प्रिय बहनों। वो इसलिए जलाए जाते हैं क्योंकि सेकंड आदम ने अपने पाप के स्वभाव को देकर जगत में मृत्यु ले आया। पर उस यीशु से और पहले आदम ने अपने पाप के स्वभाव को देकर मृत्यु ले आया जगत पे। पर सेकंड आदम अपने आप में से मेरे प्रियानों ब्लड देकर, अपने खून को देकर, पानी को देकर मेरे प्रियानों आत्मिक जागृति ले आया। हालेलुया। आत्मिक जागृति ले आया, बदलाव को ले आया, ताकि आप और मैं जो कलीसिया हैं वो बदल सकें। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए जस्टिफाई नहीं कर रहा है परमेश्वर आपको प्यूरिफाई करना चाहता है इन दिनों में। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियजनों, इसलिए उसका वो सेकंड आदम ठहराया गया। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। पहला आदम किसी से मैच नहीं कर रहा था, ना बैल, ना भेड़, ना बकरियों से। पर सेकंड आदम, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो, वो हर किसी से मैच खाता है, हर किसी से मैच खाता है। उसके भी 2 कान हैं, उसके भी 1 नाक है, उसके भी 2 आँखें हैं, क्योंकि बाइबल बताती है उत्पत्ति में कि उसने अपने स्वरूप हमें बनाया। हालेलुया। वो ये चाहता है जैसे उसने ऊपर से हमें अपने स्वरूप बनाया ना, वैसे ही अंदर से भी हम उसके स्वरूप बन जाएं। इस बात को ध्यान रखें। उस दिन कलीसिया जस्टिफाई नहीं, प्यूरिफाई हो जाएगी यीशुआ के नाम में। इसलिए यीशु मसीह को सेकंड आदम ठहराया गया यीशुआ के नाम में। आमीन।